रैखिक समीकरण के युग। क्या लिखा बच्चा? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग। ठीक है ना? युग, युग मतलब क्या होता है? एक जोड़ा। तो इसका जो व्यापक रूप होता है इसका समझ कर समीकरण, किस समीकरण का? और दो चर वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए, युग में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक जोड़ा होना चाहिए। क्या जोड़ा होना चाहिए? एक जोड़ा। तो एक जोड़ा मतलब क्या होता है बच्चा? दो समीकरण। इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो इसका व्यापक रूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल क्या होगा बच्चा? 0। ये समीकरण क्या होगा? सेकेंड होगा। ना लो समझ में? इसका मतलब ये होता है कि जब आपको समीकरण देगा, युग में देगा, एक जोड़ा देगा, दो समीकरण देगा। ये फर्स्ट समीकरण होगा। ये क्या होगा? ये किसका व्यापक रूप है? मतलब एक जोड़ा का। जब समीकरण क्या को देगा? दो समीकरण देगा तो इस रूप में देगा। अब देखो यहाँ पर इसको समझो ध्यान से। जैसे लिख देगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है और x माइनस 2y इक्वल टू क्या देगा? 5। अब इसमें हमको बताओ, ये समीकरण फर्स्ट है, इसमें समीकरण सेकेंड है। अब बताइए a1 का मान क्या होगा? तो a1 ये होगा ना, और b1 क्या होगा? 3 होगा, और c1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। a2 यहाँ क्या है? 1 है ना, और b2 क्या हो जाएगा बच्चा? 2 हो जाएगा। 2y नहीं, y का गुना। और ये c1 क्या हो गया? 4 है। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है ना बच्चा, a1 है फर्स्ट समीकरण का x का गुणांक। क्या है? a1 क्या होता है? पहला समीकरण का x का गुणांक b1 होता है, y का गुणांक c1 होता है 4 है। फिर a2 जो होता है वो सेकंड समीकरण में x का गुणांक, b2 क्या होता है? y का गुणांक, c2 क्या होता है बच्चा? 4 है। इसके बेस पर हम जब मान लिखेंगे a1 कितना हो जाएगा बच्चा? 2, b1 कितना हो जाएगा बच्चा? 3। मतलब फर्स्ट समीकरण में c1 क्या हो जाएगा बच्चा? तो देखो c1 आपका इधर है, लेकिन ये इधर है ना, इसको इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? इधर प्लस में है ना, इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दिमाग ये रखना है कि बराबर का जब इधर रहेगा, किधर रहेगा? अगर अचर राशि बराबर से इधर रहेगा तो प्लस में रहेगा, किधर रहेगा बच्चा? माइनस। याद रहेगा? क्या सीखा? अगर अचर राशि जो c1 है वह बराबर इधर रहेगा तो चिन्ह चेंज कर देना, प्लस में तो क्या करेंगे? माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये आप लिख दिए a1। अब देखो आपको लिखना है बच्चा b1। b1 क्या होता है? सेकंड समीकरण में x का गुणांक 1 है, b1 नहीं बच्चा, a1 लिखना है। और देखो जाकर के a1 नहीं, a2 बच्चा, a2 लिखना है सेकंड समीकरण। b2 कितना हो जाएगा बच्चा? माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ 2 है ना, माइनस 2 है। c2 कितना हो जाएगा बच्चा? माइनस 5 हो जाएगा। लिखने के लिए अब देखो यहाँ पर आगे लिखना है हम लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के देखो हल की जांच। क्या लिखे हैं बच्चा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के हल की जांच। क्या लिखे हैं बच्चा? जांच। अगर एक जोड़ा समीकरण देगा, कौन समीकरण? 2 चर वाला रैखिक समीकरण एक जोड़ा में रहेगा, उसका हल जो होता है उसका हल 3 गो होता है। एक होता है अद्वितीय हल, एक होता है अनेक हल, एक क्या होता है बच्चा? कोई हल। क्या रहेगा? अगर एक जोड़ा समीकरण देगा तो कितने हल होगा बच्चा? 3 हल होगा। अगर एक गो समीकरण देगा तो अनंत हल। कितना समीकरण है? अगर सिंगल समीकरण देगा क्या होगा बच्चा? अनंत हल होगा। अगर युग में देगा एक जोड़ा, क्या जोड़ा देगा? एक जोड़ा देगा, उससे कितना हल होगा बच्चा? 3 हल। कितना हल होगा? 3 हल। कौन कौन हल होता है बच्चा? तो अद्वितीय हल, पहला क्या होता है बच्चा? अद्वितीय हल। दूसरा होता है बच्चा अनेक हल। अनेक हल क्या लिखेंगे बच्चा? अनेक हल। अनेक हल। और तीसरा क्या होगा बच्चा? कोई हल नहीं। क्या होगा बच्चा? कोई हल नहीं। कब ये कंडीशन होगा? जब आपको क्या करेगा? एक जोड़ा समीकरण लिख के देगा तब। अब देखो हम लोग कैसे जानेंगे कि अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं? इसका कंडीशन है, देखो नंबर 1 में देखो जांच लिखेंगे। जांच कैसे जांच करेंगे? देखो जांच, जांच का मतलब होता है कैसे चेक करेंगे कौन सा, जैसे अभी समीकरण लिखा हुआ है ना, यही समीकरण, तो पूछेंगे इसका कौन सा हल है। तो इसका जो हल होगा 3 हल होगा, या तो अद्वितीय हल होगा, या तो अनेक हल होगा, या तो कोई हल अभी तुम होगा तो इसको चेक करें। कैसे चेक करेंगे? नंबर 1, अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है,
मतलब A1 बटे A2 नॉट इक्वल क्या होगा B1 बटे B2। तो इस केस में क्या लिखेंगे अद्वितीय हल, क्या लिखेंगे अद्वितीय हल। अगर यहाँ पर दे देगा नंबर 3 नंबर 2, अगर A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 इक्वल C1 बटे C2, अगर सब ठो बराबर हो जाएगा तो होगा अनेक हल, क्या होगा अनेक हल। अगर ऐसा आ जाएगा A1 बटे A2 नंबर 3 में, अगर A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 और नॉट इक्वल C1 बटे C2, इसमें क्या होगा बच्चा कोई हल, क्या होगा बच्चा कोई हल नहीं। तो 3 हल है। तो पहला कंडीशन क्या लिखा है, अगर A1 बटे A2 क्या होगा नॉट इक्वल, क्या बोलते हैं नॉट बराबर नहीं, मतलब नॉट इक्वल B1 बटे B2 होगा तो अद्वितीय हल होगा। ऐसा समझ में ना। अगर A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 इक्वल C1 बटे C2 होता है तो अनेक हल होगा। अगर A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2 होगा, क्या होगा बच्चा कोई हल। अब देखो ध्यान से जो हम हिसाब लिखे हैं इसी को हम चेक करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 1 कर दो, और इसी को हमको चेक करना है कौन सा हल है। देखो यहाँ पे A1 का मान लिखा हुआ है, A1 का मान कितना होता है 2 है, और A2 का मान यहाँ लिखा हुआ है ना, A2 मतलब 1 है, B1 3 है, B2 क्या -2 है, C1 -4 है, C2 क्या बच्चा -5 है। तो हमको उसी हिसाब चेक करना। देखो A1 बटे A2 लिखेंगे इक्वल पहले B1 बटे B2 लिखेंगे और इक्वल क्या लिखेंगे बच्चा C1 बटे C2 पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A1 कितना है बच्चा 2 है और A2 कितना है बच्चा 1 है, बटा 1 करेंगे। देखो B1 कितना बच्चा -3 है और क्या बच्चा और B2 कितना बच्चा -2 है इक्वल C1 कितना बच्चा -4 है और जाकर C2 कितना बच्चा -5 है। इसको हल करेंगे 2 बटे 1 हो जाएगा, यहाँ -1 कट जाएगा, यहाँ पे -1 कट जाएगा, यहाँ क्या हो गया बच्चा 3 बटे 2 हो गया और जाके इक्वल क्या 4 बटे 5। हम क्या देख रहे हैं कि 2 बटे 1 बराबर नहीं है, बराबर ना है 3 बटे 2 का, फिर बराबर नहीं है 4 बटे 5 का, ये आपस में बराबर ना हुआ। तो चेक इसको हम चेक इसी को हम जांच किए हैं यहाँ पे कि कौन सा हल है। तो हम चेक पहले शुद्ध लिखेंगे A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 इक्वल C1 बटे C2 लिखेंगे और मान बैठाएंगे। देखो A1 का मान यहाँ पर 2 है और A2 मान 1 है, B1 का मान माइनस यहाँ B1 कितना बच्चा +3 है, +3 लिखो -3 हो जाएगा, ठीक है। और उसका क्या है बच्चा C1 बटे C2, C1 कितना बच्चा -4 बटे -5, यहाँ हो जाएगा 3 बटे -2 हो जाएगा। सब पे बराबर ना है, 2 बटे 1 का बराबर ना है 3 बटे 2, दोनों सेम रहेगा तो बराबर हो। बराबर नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे बच्चा अद्वितीय हल। ये कौन सा हल हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा बच्चा अद्वितीय हल। कौन सा हल है अद्वितीय हल। अच्छा समझ में। तो अगर ऐसा कंडीशन आ गया मतलब A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2 आगे बराबर है कि नहीं, उससे मतलब अगर दोनों ही बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे बच्चा अद्वितीय हल। अगर सब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा अनेक हल हो जाएगा। अगर A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 होता, अगर बराबर नहीं होता क्या लिखेंगे बच्चा कोई हल। कोई दिक्कत छापो इसको। अब आगे लिखना है बच्चा 2 4 वाले रैखिक, क्या लिखोगे बच्चा रैखिक समीकरण की हल करने की विधि। क्या लिखा रहेगा 2 4 रैखिक समीकरण के छूट गया है, लिखना है के युग में, क्या लिखना है के युग ऐसे लिखना 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म की हल करने की विधि। हल करने की विधि। अब देखो युग्म मतलब एक जोड़ा देगा, इसके हल करने की क्या कितने विधि है, इसका विधि अलग है। अगर एक समीकरण देगा तो हल करने का आसान विधि है, उससे अनंत हल है, एक मान बैठा एक मान निकल जाएगा, एक देगा। लेकिन जब एक जोड़ा देगा तो उसको हल करने की कितनी विधि है। तो अगर एक जोड़ा क्या लिखे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म की हल करने की विधि। इसका जो विधि है बच्चा क्या करके 4 विधि है। पहला विधि होता है विलोपन विधि। कौन विधि होता है बच्चा विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। दूसरा विधि होता है बच्चा जा करके प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि होता है बच्चा प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विधि होता है बच्चा एक अपने ये होता है वज्र गुणन विधि। क्या होता है बच्चा वज्र गुणन विधि। और जो अंतिम विधि होता है वह होता है ग्राफ्य विधि। मतलब ये हुआ कि बच्चा कि अगर एक जोड़ा समीकरण देगा तो उसको हम लोग 4 तरह से हल कर सकते हैं।
अब मतलब यहाँ देखो, समझो बात को, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो चरवारेखिक समीकरण एक युग्म देगा तो उसको हम लोग चार तरह से हल कर सकते हैं। पहला विधि क्या लिखे बच्चा, विलोपन विधि। दूसरा क्या लिखे बच्चा, वज्र गुणन विधि। तीसरा क्या लिखे, प्रतिस्थापन विधि। और चौथा क्या लिखे बच्चा आपका जाकर के ग्राफीय विधि। कोई दिक्कत है, कोई समस्या, बोलो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो अच्छा से। तो हम इसको चार तरह से हल करेंगे। इसमें जो दो विधि सबसे इम्पोर्टेंट है, एक विलोपन विधि, एक क्या है प्रतिस्थापन, और फिर सब इम्पोर्टेंट है। अब हिसाब में जब तक आपको नहीं कहेगा किस विधि से हल करें, अगर कहेगा प्रतिस्थापन से तो प्रतिस्थापन से बनाना है, कहेगा विलोपन से क्या करना है, विलोपन से बनाना है, कहेगा ग्राफीय विधि से ग्राफीय से बनाना है, और बोलेगा वज्र गुणन विधि से क्या करना है, वज्र गुणन विधि से ही। अगर सिर्फ कहेगा हल करने के लिए तो आप चारों विधि से किसी भी विधि से क्या करेंगे, आप बना सकते हैं। सिर्फ ओनली पर लिखेगा हल की विधि का नाम दे देगा, तो जिस विधि से बोलेगा उसी विधि से क्या करना है, बनाना है। अब देखो विधि चार है, तुम किसी भी विधि से बनाओगे आंसर सब में क्या आएगा, एक ही आएगा, सिर्फ प्रोसेस चेंज होगा, प्रक्रिया क्या होगा, चेंज होगा। देखो यहाँ पर एक हिसाब लिखते हैं और समझना ध्यान से। जैसे हिसाब यहाँ पर है कि एग्जाम में आएगा कि x + y = 5 है, उसके बाद दिया गया 2x - जाकर के 3y = 4 दिया गया। देखो इसको बोलता है आपको क्या करने के लिए, इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। क्या करें, विलोपन विधि से क्या करना है बच्चा, हल करना है। इधर देखो, विलोपन विधि से क्या करें बच्चा, हल करें। देखो हम लोग कैसे विलोपन विधि से हल करते हैं, देखना ध्यान से। क्या करना है, सीखना भी है और देखना भी है। समझ में ना आएगा तो पूछना है। तो बोर्ड में जो हिसाब लिखी हुई है, इसको चार विधि से, पहला कौन सीख रहे हैं हम लोग, विलोपन विधि। कौन सीख रहे हैं, विलोपन विधि। यहाँ हिसाब लिख दिया x + y = 5, 2x - 3y क्या दिया गया है, 4। इसको क्या करना है बच्चा, विलोपन विधि से हल करना है। कोई दिक्कत रे, चलिए तो अब कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले हल। क्या लिखेंगे, हल लिख पहले हिसाब बता रहे। हिसाब दिया गया x + y = 5 दिया गया है, और 2x + 3y क्या दिया गया, 4 दिया गया ना। ये समीकरण फर्स्ट है, ये क्या है समीकरण सेकंड मान लेंगे। इतना कर लिए ना। अब आगे प्रक्रिया क्या करना है, नाम है विलोपन। विलोपन मतलब होता है इसमें दो गो चर है, एक चर x है, एक चर क्या है, y। इसमें से किसी एक चर को क्या करना, हटाना है। कैसे हटाना है, अकल लगा कर, अपने मन से ना हटेगा। विलोपन का मतलब होता है कि दो चर में से किसी क्या करना, किसी एक चर को, या x को या y को क्या करना है, हटा देना है। जो हटाने की जो प्रक्रिया है, तो आप पहले किसी को भी हटा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पहले x को हटाओ या y को हटाओ, तुम्हारा मर्जी है, जिसको हटा सकते हो हटा दो। आपको जिसको हटाने का मन है, मान लो हमको मन हो गया हमको x वाले को हटाना है, वह कैसे हटेगा, तो पहला काम जो है ना, यहाँ पर यहाँ देखना फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर क्या 1x है, यहाँ क्या है 2x। ये दोनों आपस से बराबर हो जाना चाहिए। तो कौन सा अकल लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या करें कि ये दोनों बराबर हो जाए। ऐसा जहाँ दो लिख बराबर हो जाएगा। हम अपने मन को दो ना लिख सकते, उसका नियम लिखने का, दो तो लिखेंगे लेकिन नियम से लिखेंगे। नहीं समझ में, आप किसी एक चर को या x वाले को या y वाले क्या कर सकते, हटा सकते। जिसको भी हटाइएगा तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मेरा मन हो गया इसको हटाना है, यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो अब क्या करेंगे, जब 2 आएगा क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 2 से ऊपर गुना कर दीजिए और 1 नीचे गुना कर दीजिए। मतलब इस 2 से ऊपर में गुना कर दो, इसमें 1 से नीचे गुना कर दो। मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ गुना कर दो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर गुना कर दो, बराबर हो जाएगा ना। जब बराबर होगा तो 2 गुना x लिखो, 2x अब प्लस 2 1 कम 2, 1 2 1 कम 2, और 5 दूनी 10। 1 से गुना कीजिएगा, सेम रहेगा, मान चेंज नहीं होगा। 2x माइनस क्या हो जाएगा, 3y क्या हो गया बच्चा, 4। अब ये हो गया, इसमें फर्स्ट सेकेंड था, ये हो जाएगा बच्चा थर्ड, ये हो जाएगा बच्चा फोर्थ। कोई दिक्कत। अब जिसको तुमने बराबर किया है, ये बराबर, सिर्फ इसको देखना, इधर क्या है सबको मतलब नहीं है। हमने जिसको बराबर किया है उसको ध्यान से देखना है। अगर ये दोनों सेम चिन्ह में रहेगा, यहाँ भी प्लस है, चिन्ह क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस। अगर सेम चिन्ह में रहेगा, सेम चिन्ह क्या होता है, समान चिन्ह। अगर प्लस प्लस रहे या क्या रहे, माइनस माइनस रहे, तो समान चिन्ह हुआ है ना। जब सेम चिन्ह में रहेगा क्या लिखोगे, यहाँ पर समीकरण घटाने पर। क्या लिखना है, समीकरण को घटाने पर। क्या लिखना है बच्चा, समीकरण को घटाने पर। कब, जब सेम चिन्ह रहेगा तब। अगर चिन्ह विपरीत रहेगा, असमान चिन्ह, अगर एक रहेगा प्लस में, एक रहेगा माइनस में, या एक रहेगा माइनस में, एक रहेगा प्लस में, क्या लिखेंगे, समीकरण जोड़ने। मतलब इसमें इस दोनों कंडीशन में लिखना है समीकरण घटाने पर। क्या लिखना है,
घटाने पर इसमें क्या लगना है, जोड़ने पर। ये आपको याद कर लो ध्यान से, है बिल्कुल इजी, लेकिन बच्चा के समझ में नहीं आता है। यहाँ पर कब लिखेंगे घटाने पर, कब लिखेंगे जोड़ने पर। अगर समान चिन्ह है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, क्या लिखेंगे बच्चा घटाने पर। अगर विपरीत चिन्ह है, एगो प्लस में एगो क्या है माइनस में, जाएगा माइनस में एगो क्या है प्लस, समीकरण जोड़ने पर। आगे समझ में ना। चलिए तो हम यहाँ क्या लिखे बच्चा, समीकरण घटाने पर। तो घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस क्या लिखेंगे माइनस, प्लस क्या लिखेंगे प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। मतलब हमको इसमें सबको घटाना है ना, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस क्या लिखेंगे माइनस, ये प्लस क्या लिखेंगे प्लस, ये प्लस था क्या था प्लस था ना, क्या हो गया माइनस। अब देखो एगो प्लस में एगो माइनस में घट के जीरो होगा तो काट देंगे ना, समझ में। एगो प्लस में एगो क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, घट क्या जीरो होगा काट दिया। अब यहाँ पर ये प्लस और प्लस क्या करते हैं, जोड़ते, क्या करते हैं जोड़ते। 3 2 कितना आ गया 5y, और यहाँ पर घटेगा, एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा ना 6 हो गया। y का मान क्या निकल गया 6/5। जब y का मान निकल गया है तो हम x का मान भी निकालेंगे। इसमें 2 4 है ना, दोनों का मान निकालना है, x का भी और y का। हम y का मान निकाले है ना। अब यहाँ लिखेंगे बच्चा क्या, आगे लिखेंगे बच्चा y का मान समीकरण किसमें, यहाँ पर लिखना है y का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में। यहाँ पर आजाद है, आप किसी में भी बना सकते हैं, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आपको जिसमें मर्जी है उसमें रख सकते हैं। हमने क्या लिखा, समीकरण फर्स्ट में रखना। किसका मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट क्या, उसको लिख लो। समीकरण फर्स्ट है बच्चा x प्लस वाई इक्वल टू क्या बच्चा 5 दिया गया है ना। अब देखो यहाँ पर x को सेम लिखेंगे और y को क्या लिखेंगे बच्चा 6/5 ना लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो गया 5। अब यहाँ लिखो ध्यान से। अब देखो यहाँ से लिखेंगे x को इधर रखना, x इधर रहेगा, इधर क्या हो जाएगा 5 और इधर क्या प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर समझ में आया रे, हमको x को इधर रखना है ना, तो ये 4 राशि या 4 इसको उधर भेज देंगे, तो 5 अपना घर में रहेगा, सेम चिन्ह में रहेगा, तो ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। बट्टा 1 करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम 5 होगा, 1 5 5 5 25, 5 1 5 6 1 6, क्या निकल गया 25, 6 घटा कितना बच गया 19, 19 बट्टा क्या हो गया 5। तो x का मान क्या निकल गया 19/5 और y का मान क्या हो गया 6/5। इसका ये हल हो गया, कोई दिक्कत।